वेलकम टू DIMT यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने आज हम पब्लिक फाइनेंस में टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट 7 स्टार्ट हो गई हमारी। इसमें सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, इसके नेचर, स्कोप, मीनिंग, फंक्शंस, ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी किया था, पब्लिक बजट के बारे में किया था, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स के बारे में किया था, है ना। बजट कैसे बनाते हैं या गवर्नमेंट क्या क्या सारे प्लानिंग्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इससे नेक्स्ट यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक रिवेन्यू। ओके, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंग एंड नेचर, टू मेन ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस नेमली पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस के दो मेन आपके ब्रांचेस है, मतलब दो मेन कंपोनेंट्स है क्या? पब्लिक फाइनेंस के क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रिवेन्यू। ठीक है, इनकम्स और रिवेन्यूज की तो बात, इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स की तो बात करेंगे हम लोग। ठीक है, वी शैल फर्स्ट स्टडी द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज हम पहले क्या पढ़ेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिड नॉट एनालाइज इन डेप्थ द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रूआउट द 19th century was very small owing to the very restricted government activities। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर हम 19th century की बात करें तो वो क्या था? गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज थी वो क्या थी बेटा? रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? सब चीजें बढ़ती चली गई। ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड laissez-faire economic policies and their functions were only confined to defend the country from foreign aggression and to maintain law and order within their territories. But now expenditure of government all over the world has greatly increased। ठीक है, पहले क्या था? पहले जितने भी एक्सपेंसेस थे गवर्नमेंट के क्या थे? विद इन द टेरिटरी। क्या होती है आपकी? बताइए, किसी को पता है टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी होती है कि हमारा इंडिया का जितना भी मैप के अंदर का पोर्शन आता है, ठीक है, जितना भी इंडिया की बाउंड्रीज हैं उसके अंदर भी खर्च होते थे गवर्नमेंट के। लेकिन अब क्या होता है? गवर्नमेंट के इंटरनेशनल लेवल पे भी खर्च होने लगे हैं। ठीक है, देयरफॉर कह रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं, देखो, बट नाउ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल वर्ल्ड ओवर हैज ग्रेटली इंक्रीज, बढ़ चुके हैं। देयरफॉर द मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं? आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को और प्रोडक्शन को क्या करते हैं? आप लोग अच्छे से इकोनॉमिक्स बैठकर एनालाइज करते हैं। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लेवल्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक, इंपॉर्टेंस की बात करें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंपॉर्टेंस क्यों है? बताओ, क्या जरूरत है हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर को एनालाइज करने की? क्यों जरूरत है? देखो, इनकम लेवल सही करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जब देश में क्या होता है, रिसेशन बढ़ जाता है, आप कहते हैं, या फिर महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, या मंदी बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट अपने कुछ एक्सपेंसेस डालती है, उसमें अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं। जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं तो क्या होता है? उसका खर्चा आता है ना, खर्चा आता है ना गवर्नमेंट का। चलिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम लोग बात करते हैं। थैंक्स टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एडवांस बाय J.M. केन्स। किसने दिया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की एडवांस थ्योरी? J.M. केन्स ने। द रोल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द डिटरमिनेशन लेवल ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन is now well recognized. Keynes microeconomics provide a theoretical basis of recent development in the public expenditure program in the developed countries. The public expenditure can be used. The public expenditure can be used as a lever to raise aggregate demand and thereby to get economic
आउट ऑफ रिसेशन। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट करती है, जब मंदी आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपका डिमांड रेज करने के लिए एक्सपेंसेस करती है कि गवर्नमेंट की पब्लिक मीन से जनरल जो पब्लिक है आपकी, ठीक है, पीपल है, ठीक है, मार्केट में क्या हो, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है, ठीक, जब रिसेशन होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड थ्रू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड कैन बी मैनेज टू चेक इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, जब और एग्रीगेट डिमांड को आप लोग क्या करती है गवर्नमेंट, ऑन द अदर हैंड थ्रू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड कैन बी मैनेज टू चेक इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इसलिए भी एक्सपेंस करती है, जब इन्फ्लेशन आ जाता है तब भी डिमांड को एग्रीगेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपका एक्सपेंसेस बियर करती है। ठीक है, चलिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंप्रूव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए भी यूज होते हैं, टू डायरेक्ट द एलोकेशन रिसोर्सेज ऑफ डिजायर्ड लाइंस एंड टू इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को जीएनपी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ जीडीपी, जीएनपी पढ़ा, नेशनल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको एक लाइन तक जितना उनको चाहिए, ठीक है, लाइन क्या लिखा है, सॉरी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डिजायर्ड लाइंस एंड टू इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर डिजायर्ड लाइन मतलब इतना का प्रोडक्शन होना चाहिए उस तक लाने के लिए भी गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, इन द डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो द रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी और डेवलप कंट्रीज में भी गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाईली सिग्निफिकेंट। In the developing countries, the variation in public expenditure not only to ensure the economic stability, but also to generate and accelerate economic growth and to promote employment opportunities. ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का काम सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबल करना ही होता है। ठीक है, एक इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, अपने इकोनॉमी को ग्रो कराना भी गवर्नमेंट का काम होता है, ऐसा कुछ काम करे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंसेस बेयर करती है। ओके, द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो प्लेज a useful role in alleviating the mass poverty existing in them and to reduce inequality income distribution. In what follows, we shall type study of public expenditure. ठीक है, the causes of growth of public expenditure and its own production, distribution and income growth in both the developed and developing countries. दोनों के दोनों, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या फिर क्या हो, डेवलपिंग कंट्री हो, क्या क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या क्या करने पड़ते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बेयर भी करने पड़ते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, प्रोडक्शन इफेक्ट बढ़ाने के लिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, दो तरह के। पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी अगर मैं बात ना करूं तो सिंपली आपके कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पढ़ा आप लोगों ने कभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या फिर अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th 12th में या फर्स्ट ईयर में। किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं आपके, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक आपका क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है आपका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस वाला है ना, रिवेन्यू जनरेट करने वाला, जैसे सेल करिए आपने, है ना, सॉरी एडवर्टाइजमेंट करी सेल करने के लिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से क्या हुआ, आपकी सेल इंक्रीज हुई, सेल इंक्रीज हुई, है ना, तो क्या हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुई। तो ये वाला जो एक्सपेंसेस था एडवर्टाइजमेंट का या फिर सेल प्रमोशन करने के लिए, उसको जो आपके जितने भी ये हैं सेल बॉय हैं या फिर सेल एम्प्लॉयज हैं जो सेल में डील करते हैं आपकी, उनको आपको बोनस वगैरह देना, ठीक है, या अच्छे इंसेंटिव्स देना। तो ये वाले सारे एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होते हैं, इससे क्या होता है,
हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है, रेवेन्यू क्या होती है आपकी इनकम, है ना, सेल इंक्रीज होती है, इनकम रेवेन्यू इंक्रीज होती है, तो ये वाले एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे आपके, आप लोगों की मशीन खराब हो गई, है ना, रिपेयर कराई, ठीक है, तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड ही तो होती है आपकी, ठीक है, और आप लोगों ने लोन लेना है कहीं से, उस पर खर्चा एक्सपेंस हो गई, लोन वाले तो पैसे लेते हैं 2% 3% ब्रोकर ले जाते हैं ना, ठीक है, तो उस पर खर्चे हो गए, तो ये किस तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि कैपिटल से रिलेटेड होते हैं या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम दोनों कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। ठीक है, आइए फर्स्ट है आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। फर्स्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ करंट और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पुलिस, जेल, जुडिशरी, ठीक है, आपका डिफेंस फोर्सेस, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरेंट टाइप व्हिच इज इनकर्ड ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, एक क्या होता है ये रिकरेंट, आप कह सकते हैं रीअक्रीमेंट्स। ठीक है, दोबारा आपको बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, हर साल बेयर करने पड़ते हैं, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ईयर आफ्टर ईयर, हर साल, 1 साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ईयर आफ्टर ईयर मींस हर साल आपको बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन बिल्डिंग ड्यूरेबल एसेट्स। ठीक है, क्या बनाने के लिए होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल एसेट। ड्यूरेबल एसेट कौन से आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। ओके, इट इज अ नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, हाईवे, स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा, बाइंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट रिगार्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, किस तरह के आपके कौन से होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट जितना भी रिवर प्रोजेक्ट पे लगाती है, डैम प्रोजेक्ट पे लगाती है, आपका हाईवे प्रोजेक्ट पे लगाती है, ये गवर्नमेंट को हर साल थोड़ी पे करने पड़ते हैं। एक हाईवे अगर आज बन रहा है तो कितने सालों तक एज इट इज रहता है ना, टाइम टू टाइम रिपेयर तो मांगता है, लेकिन दोबारा हर साल उसको तोड़कर दोबारा तो नहीं बनाते, है ना। तो ये जो लॉन्ग टर्म जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, वो कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है। इसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ना, वो सब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, या फिर टीचर को कॉल करके, या फिर अपना जो भी आपका वो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जितने भी होंगे आपके उस पे, ठीक है, उस पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे टीचर से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Transfer payments and expenditure on goods and services. Another useful classification of public expenditure divided into transfer payment and non-transfer payment. ठीक है, ट्रांसफर एक और है टाइप इसका, क्या, ट्रांसफर पेमेंट एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट। चलिए पढ़ते हैं। ट्रांसफर पेमेंट refers to those kinds of expenditure against which there is no corresponding transfer of resources, goods and services to the government। ठीक है, जो कुछ भी गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, ओल्ड एज को पेंशन दे रही है, इसके बदले में ओल्ड एज उनको कुछ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोगों ने अपने आप को एनरोल कराया, ठीक है, वहां पर मिलते हैं मंथली 1500 पता नहीं 1000 रुपए महीना मिलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, ये सब क्या है, गवर्नमेंट के। ठीक है, कौन से खर्चे हैं ये, आपके नॉन ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिकनेस बेनिफिट कोरोना की वजह से वैसे आजकल गवर्नमेंट को हेल्थ भी ज्यादा ही खाना पड़ रहा है। जो टेस्ट आपका कोरोना का 2800 है ना, या 2500 रुपए का है, तो मेडिकल में सिर्फ 1 रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो जितना भी एक्सपेंस है कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट बेयर कर रही है। ओके, इसके बदले में पब्लिक उसे कुछ दे नहीं रही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट ड्यूरिंग अ ईयर एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट गेट एनी सर्विस और गुड्स अगेंस्ट देम इन द
पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, कौन से हैं ये कौन से हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड on buying or using goods and services is a non-transfer payment as against such an expenditure the government receive goods and services। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रही है। ठीक है, जैसे बताओ एक एग्जांपल एक आधा मैं बताती हूँ, चलो। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना बैठ के, गवर्नमेंट बैंक में है या फिर इसमें आपका कचहरी में है, कलेक्ट्रेट में है, बिजली विभाग में है, समाज कल्याण विभाग में, कितने सारे वो हैं आपके वेरिएशन हैं गवर्नमेंट जॉब के, है ना। तो इनमें सब भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने पेमेंट दे दिया, तो ये कौन से यहाँ पे नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। ठीक है, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपसे गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रही है। ठीक, चलिए, the government receive, but it is therefore called expenditure on goods and services. It may be noted that expenditure on defense, education, health etc. ठीक है, इस पे डिफेंस पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये कौन कौन से आपके नॉन ट्रांसफर है। ठीक है, एज इन रिटर्न ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑब्टेन सर्विसेज इन आर्मी पर्सनल, टीचर्स, डॉक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, सबकी सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, एज वेल एज सम गुड्स और इक्विपमेंट्स यूज इन देयर एक्टिविटीज। और इनमें क्या हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गुड्स एंड इक्विपमेंट्स तो आपके यूज हो ही रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये पढ़ लीजिएगा, इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, दो तरह की चीजें आप लोगों को याद रखनी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट एक्सपेंडिचर होता है आपका, और एक कौन सा होता है बच्चे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और उसमें फर्दर इसने क्लासिफाइड किया था ट्रांसफर पेमेंट को और नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स को। ठीक है, चारों टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, और आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा या अपने टीचर को कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हैं अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा टीचर से मिलने का या अपना जितने भी क्वेरीज हैं उसे डिस्कस करने का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पीडीएफ अटैच मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट द विजिबिलिटी। ओके, थैंक यू।